पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हो गया है। 17 रुकनी स्क्वाड अनाउंस हुआ है ट्राई नेशन सीरीज के लिए और एशिया कप के लिए। स्क्वाड पे बात करने से पहले मैं इस चीज पे बात करूंगा जो आप सुनना चाहते हैं और जिस चीज का हम सबको वेट था। हाँ, बाबर और रिजवान दोनों ही नहीं है भाई। वो भी दिन हुआ करते थे जब किसी भी इवेंट का स्क्वाड अनाउंस होता था पाकिस्तान का, बाबर रिजवान सबसे पहले लिख दिए जाते थे कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, आगे अब जो बनाना है बना लो, चाहे T20 फॉर्मेट हो चाहे वनडे फॉर्मेट हो। बाबर रिजवान तो पहले ही लिखे पड़े होते थे ना। और अब वो दिन आ गए हैं कि भाई बाबर रिजवान दोनों ही टीम में नहीं है। यकीन करो, जब 17 रुकनी स्क्वाड की मैंने खबर सुनी थी ना कि पाकिस्तान शायद की बात है 15 नहीं तो 17 रुकनी स्क्वाड अनाउंस कर रहा है, 17 प्लेयर्स अनाउंस करेगा एशिया कप के लिए, तो तब मेरे जहन में थोड़ी सी बात आई कि शायद की बात है अब बाबर आजम को रख लें कि जहाँ पे थोड़ी डाइसी विकेट होगी। वैसे तो खैर दुबई में सारी कंडीशन इस तरह की होती हैं, शारजा दुबई में इसी तरह की ही कंडीशंस मिलती हैं, लेकिन मैंने कहा शायद की बात है बाबर आजम को रख लें डाइसी विकेट्स के लिए, क्योंकि उस जगह पे टेक्निकली स्ट्रॉन्ग प्लेयर ही चाहिए आपको। तब मेरे माइंड में ये वाली बात आई थी। लेकिन भाई 17 रुकनी स्क्वाड में भी बाबर आजम की जगह नहीं बनी। वो प्लेयर जो पहली चॉइस हुआ करती थी आपकी, अब 17 प्लेयर्स में भी आपकी वो चॉइस नहीं है। तो इसी का नाम है ज़िंदगी भाई। ज़िंदगी में कोई चीज़ परमानेंट नहीं रहेगी। इसलिए तो वक्त पे किसी ने क्या खूब बात किया कि वक्त इतना भी ना गुरूर कर, है तो तू वक्त ही, अगर अच्छा गुजर गया तो बुरा भी गुजर ही जाएगा। खैर वो वक्त गुजर गए। अब बाबर और रिजवान इस टाइम दोनों ही T20 स्क्वाड में जगह नहीं बना सकी अपनी। एक दफ़ा मैं स्क्वाड पे बात कर लूँ, जितने प्लेयर्स हैं 17 रुकनी जो प्लेयर्स हैं उन पर मैं बात कर लूँ कि कौन कौन से प्लेयर अनाउंस किए गए हैं। सबसे पहले नंबर पर भाई हमारे कैप्टन सलमान अली आगा, इब्रार अहमद, फ़हीम अशरफ, राणा साहब भी आ गए हैं, फ़खर जमान, हारिस रऊफ़, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत भी हैं। वैसे इन विकेट्स पे हुसैन तलत भी हैं, मीडियम पेसर ऑलराउंडर। खैर वैसे मैं तो उनको बैटिंग ऑलराउंडर ही कंसीडर करता हूँ क्योंकि उनकी बॉलिंग आगे आगे चलते हैं। खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, ये भी कोई ना सीरीज खिलाते हैं इसको कुछ नहीं, मेन इवेंट में ये भी पता नहीं कहाँ से पुदक के आ जाता है। खैर भाई वसीम जूनियर की वापसी हुई है। साहबजादा फरहान, सैम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन शाह अफरीदी एंड सुफियान मुकीम। तो ये 17 प्लेयर्स का स्क्वाड हमारा अनाउंस हो गया ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए, जो कि पहले हमारी UAE, अफगानिस्तान और पाकिस्तान इन 3 टीम्स के दरमियान में होगी, और उसके बाद एशिया कप के लिए भी यही स्क्वाड ही रहेगा। ये 3 बड़े प्लेयर्स बाबर, रिजवान, नसीम, तीनों के तीनों अब इस T20 फॉर्मेट में नहीं हैं एशिया कप के लिए और ट्राई नेशन सीरीज के लिए। आगे वर्ल्ड कप का भी स्क्वाड अनाउंस जब होगा तब देखी जाएगी। बाबर की फॉर्म को लेके जो माइक हसन से जब क्वेश्चन हुआ तो उन्होंने ये आंसर किया कि 3 मैचेस की परफॉर्मेंस पे हम बाबर आजम जैसे प्लेयर को जज नहीं कर सकते। इवन किसी भी प्लेयर को जज करना हाश हो जाएगा। उसमें भी बाबर आजम की जो पहली इनिंग थी पहले मैच की वो फिर भी थोड़ी बेहतर थी। 47 रन उन्होंने किए थे, अच्छे टच में नजर आ रहे थे, लेकिन बाकी 2 इनिंग्स में वो कैश ऑन नहीं कर सके। ये था भी बाबर आजम की फॉर्म के बारे में माइक हसन के बयानात। और माइक हसन का बाबर आजम की टीम में ना होने का रीज़न जो है वो ये बताया गया कि हमने बाबर आजम को कुछ एरियाज पे काम करने के लिए कहा है। और दूसरा, हमारे टॉप ऑर्डर्स के जो बैट्समैन हैं इस टाइम पे वो अच्छी फॉर्म में, अच्छे टच में है। साहिबजादा फरहान, सैम अयूब और फ़खर जमान, ये तीनों T20 फॉर्मेट के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा अच्छे टच में है। तो टॉप स्लॉट वैसे भी खाली जगह नहीं बन रही। ये आकिब जावेद का भी ये कहना था और साथ साथ माइक हसन का भी यही कहना था बाबर आजम के सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी भाई बाबर आजम को जो बताया गया है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें ही सामने आई हैं। एक तो भाई बाबर आजम को स्ट्राइक रेट अच्छा करने के लिए कहा गया, दूसरे नंबर पे स्पिनर्स को अच्छा खेलने के लिए कहा गया कि स्पिनर्स को ज़रा अटैक करने के लिए कहा गया बाबर आजम को, जो कि अक्सर हम देखते हैं बाबर आजम स्पिनर्स के खिलाफ फंस जाते हैं। चाहे वो क्रिकेट हो जहाँ पर टाइम लेके खेलना हो, खासकर टेस्ट फॉर्मेट, वनडे फॉर्मेट और T20 फॉर्मेट में भी बाबर आजम अमूमन फंसते हुए नजर आए हैं। तो इन 2 एरियाज़ पे बाबर आजम को काम करने के लिए कहा गया। बाकी भी कुछ कहा गया हो तो कुछ पता नहीं है। ये 2 तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खुद बताया कि इन 2 चीज़ों के ऊपर हमने काम करने के लिए कहा है। बाकी फिर बाबर आजम का कोई पता नहीं है कब वो इन एरियाज़ पर काम करके अच्छे होंगे, कहाँ प्रूव करेंगे, इसका मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, क्योंकि ट्राई नेशन सीरीज़ में वो है नहीं, एशिया कप में वो है नहीं, ठीक है। तो कहाँ पे बाबर आजम घर बैठ के खेल के बताएंगे आपको कि जी मैं यहाँ पे इम्प्रूव कर चुका हूँ। तो बेसिकली कहने का मतलब यही है उनका कि भाई बाबर आजम को साइड लाइन कर चुके हैं वो और मूव ऑन कर रहे हैं, मूव ऑन करना चाह रहे हैं। बेसिकली ज़िंदगी का मकसद भी यही है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। कभी तो बाबर आजम ने भी रिटायर होना था, लेकिन रिटायर होना एक अलग चीज़ है और आप खेल रहे हो और तब आप साइड पे हो जाएं वो अलग चीज़ है। खैर ये लाइफ है और गेम का हिस्सा है। कभी आप टीम में होंगे, कभी नहीं होंगे, कभी टीम में होंगे अच्छा करेंगे, कभी टीम में होंगे अच्छा नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें तो गेम के साथ साथ और लाइफ के साथ साथ चलती रहती हैं। तो फिलहाल भाई बाबर आजम इस टाइम टीम में नहीं है, मोहम्मद रिजवान भी नहीं है, नसीम शाह भी नहीं है, लेकिन जो हैं अब हम क्रिटिसाइज इनको नहीं करेंगे क्योंकि अब टीम अनाउंस हो गई है। ट्राई नेशन सीरीज़ खेलनी है, उसके बाद इन्होंने एशिया कप खेलना है और फिर होपफुली यही टीम ही वर्ल्ड कप भी खेलेगी।
तो अब इन पे क्रिटिसाइज करना ज़्यादा बनता नहीं है, प्लेयर्स को ज़्यादा डिमोटिवेट हम भी ना करें, तो जाहिर सी बात है सारे ही ऑलमोस्ट यंगस्टर हैं हमारे। अबरार अहमद पे बात करें तो अबरार अहमद स्पिनर्स हमने 2 ऐड किए हैं, प्रॉपर स्पिनर्स जो कि इन कंडीशंस में स्पिनर्स हमें ज़्यादा काम देंगे। और तकरीबन आप टीम्स जितनी भी देख लीजिएगा, खासकर इंडिया, क्योंकि इंडिया के पास स्पिनर्स भी अच्छे हैं, अफगानिस्तान इवन के, तो उन्होंने भर भर के स्पिनर्स खिलाने हैं। बाकी हम अभी भी 2 स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं, उनमें से भी कोई पता नहीं है कि हम किसको खिलाते हैं, क्योंकि होता ऐसे ही है, कभी इब्रार खेलता तो सुफियान नहीं खेलता, सुफियान खेलता तो इब्रार नहीं खेलता। तो क्या पता अब हम दोनों ही स्पिनर के साथ जाएंगे, मेन स्पिनर्स के साथ। बाकी तो हमारे ऑलराउंडर्स तो भरे पड़े हैं, ऑलराउंडर्स तो नहीं खत्म होते। ऑलराउंडर्स गिनो तो सलमान अली आगा 1, सैम अयूब 2, खुशदिल शाह 3, नवाज 4। तो 4 तो हमारे पास ऑलराउंडर स्पिनिंग ऑप्शंस हैं ना हमारे पास, और उसके बाद 2 हमारे पास प्रॉपर स्पिनर्स हैं। तो 6 हमारे पास ओवरऑल मैं इस स्क्वाड में देख रहा हूँ कि 6 हमारे पास स्पिनर्स हैं। फास्ट बॉलिंग पे नजर डालें तो शाहीन शाह अफरीदी, सलमान मिर्जा, उसके बाद वसीम जूनियर को भी ऐड किया गया, ये 3 फास्ट बॉलर हो गए। हसन अली हो गए 4, हारिस रऊफ हो गए 5, और राणा साहब भी हैं हमारे पास बॉलिंग ऑलराउंडर में। तो तकरीबन हम देखा जाए तो हम पेस अटैक में हम 6 बॉलर्स लेके जा रहे हैं, लेकिन जो मेन और प्रॉपर हैं वसीम जूनियर 1, शाहीन शाह अफरीदी 2, हसन अली 3 और हारिस रऊफ 4-5 हम फास्ट बॉलर्स भी लेके जा रहे हैं। कंडीशन ज़्यादा सूट करेंगे स्पिनर्स को। अब कॉम्बिनेशन में देखेंगे कि वो आगे टीम ओपोनेंट्स को भी देखना पड़ेगा कि ओपोनेंट्स कौन है और विकेट किस हिसाब से है, उस हिसाब से फिर हमारी प्लेइंग बन के और वो मैदान में उतर जाएगी। तो ये था जी टोटल हमारा स्क्वाड। आप सबको इस पूरे स्क्वाड के बारे में क्या लगता है कि ये ट्राई नेशन सीरीज़ और इवन के एशिया कप के लिए बेहतर है, जो कि देखने में काफ़ी डिसेंट लग रहा है, इतना को गया गुजरा भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास गिने चुने प्लेयर भी तो यही हैं। और टॉप ऑर्डर के बारे में बात करें तो हमारे पास टॉप ऑर्डर में सैम अयूब, साथ हमारे मोहम्मद हारिस भी हैं जो कि ओपन कर लेते हैं, और वैसे साहिबजादा फरहान जो कि अच्छी फॉर्म में है, लास्ट 6 मैचेस में से 3 मैचेस में वो मैन ऑफ द मैच लेके बैठे हुए हैं, जो कि उनके माइक हसन ने भी यही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की थी कि हमारा टॉप ऑर्डर तकरीबन बेहतर है, अच्छी फॉर्म में लग रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास जगह ही नहीं बन रही। तो ठीक है भाई, बाबर आजम की अगर जगह नहीं बन रही, मोहम्मद रिजवान की अगर जगह नहीं बन रही, तो होपफुली यार हम तो यही दुआ करते हैं कि जो भी लड़के अनाउंस हुए हैं इस टाइम वो अच्छी परफॉर्मेंस दें और अपनी टीम को मैचेस जितवाएं। बाकी प्लेयर्स तो आते जाते रहेंगे, वो आएगा वो चला जाएगा, वो आएगा ये चला जाएगा, कल को ये भी चले जाएंगे, फिर कोई और आ जाएंगे। रहना तो पाकिस्तान क्रिकेट नहीं है ना, और पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस नहीं हैं। बाकी क्रिकेटर्स तो ऐसे ही आएंगे, किसी का कैरियर बड़ा, किसी का कैरियर छोटा, ये सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं। सब्र करें। अब जाहिर सी बात है फैंस को बुरा लगा होगा, क्योंकि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान एक अरसे से पाकिस्तान के लिए किसी भी इवेंट में ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हुए होते थे, और ये नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल ही धक्के से सिलेक्ट हुए होते थे, वो अच्छा परफॉर्म करके ही सिलेक्ट हुए थे। ओवरऑल देखा जाए तो स्क्वाड डिसेंट लग रहा है, सही लग रहा है। बाकी अब तो जब जाएंगे उधर खेलेंगे तो पता चलेगा आगे अफगानिस्तान हमारा क्या हाल करती है, यूएई हमारा क्या हाल करती है, और उसके बाद एशिया कप में हमारा क्या हाल होता है। दुआ तो ये करेंगे भाई अच्छा परफॉर्म करे हमारी टीम। बाकी आप सबको क्या लगता है कि प्लेयर्स ये सही सिलेक्ट हुए हैं, कौन कौन से प्लेयर्स होने चाहिए, लाजमी कमेंट्स में शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।